नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी स्थिति पर बात करने वाले हैं जो चुपके से आती है और धीरे धीरे शरीर की मांसपेशियों की ताकत छीन लेती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। और इसमें भी हम खास तौर पर एक प्रकार पर ध्यान देंगे जिसे FSHD कहते हैं, यानी फेशियोस्कैपुलो-ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नाम जितना मुश्किल है, असर उतना ही सीधा। हाँ बिल्कुल, चेहरे, कंधों और ऊपरी बाहों पर। और आज हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ मेडिकल जानकारी देना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कला, सिनेमा और लोगों की अपनी निजी कहानियां इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा हथियार बन रही हैं। सबसे असरदार हथियार कह सकते हैं। हाँ, सबसे असरदार। हमारे पास जो जानकारी है वो हॉलीवुड से लेकर भारत तक जाती है और ये दिखाती है कि कैसे किसी एक इंसान का दर्द जब एक कहानी बनता है तो वो लाखों लोगों की सोच बदल सकता है। बिल्कुल। और इस चर्चा की शुरुआत हम हॉलीवुड के एक ऐसे ही चेहरे से करेंगे जिन्हें बहुत से लोग जानते हैं, मैक्स एडलर। ध्री वाले। हाँ, ग्ली वाले। ज्यादातर लोग उन्हें म्यूजिकल टीवी सीरीज ग्ली से पहचानते हैं, लेकिन उनकी असल कहानी पर्दे की चमक से कहीं ज्यादा गहरी और निजी है। उनकी कहानी एक ऐसे दर्द से जुड़ी है जिसे उन्होंने अपने घर में अपनी आंखों के सामने हर रोज देखा। हाँ, और यही बात उन्हें खास बनाती है। मैक्स एडलर की माँ और उनकी दादी दोनों FSHD से पीड़ित थीं। दोनों। और किसी के लिए भी अपने परिवार को एक मुश्किल बीमारी से गुजरते देखना आसान नहीं होता। लेकिन जब आप अपनी माँ को धीरे धीरे उन कामों के लिए संघर्ष करते देखते हैं जो हम और आप आम मानकर चलते हैं, तो वो अनुभव आपको अंदर तक बदल देता है। और मैक्स ने इस दर्द को बहुत करीब से महसूस किया है। बहुत करीब से। अच्छा, एक मिनट। जब हम ये कहते हैं कि FSHD चेहरे और कंधों पर असर डालता है, तो उसका मतलब क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मुस्कुराना या किसी शेल्फ से कुछ उठाना, ये सब मुश्किल हो जाता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो इस बीमारी की क्रूरता है। ये बहुत धीरे धीरे आपकी आजादी छीनती है। धीरे धीरे? हाँ, शुरुआत में शायद किसी को पता भी न चले। हो सकता है मुस्कुराते समय होंठ पूरी तरह न उठें या सोते समय आंखें हल्की सी खुली रह जाएं। अच्छा। फिर धीरे धीरे कंघी करना, शर्ट के बटन लगाना या यहाँ तक कि एक कप चाय उठाना भी एक चुनौती बन सकता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम करते हुए सोचते भी नहीं, लेकिन FSHD के साथ हर छोटी हरकत एक जीती हुई जंग की तरह होती है। ये सुनकर ही बहुत तकलीफ होती है, और शायद इसी तकलीफ ने मैक्स एडलर को एक मकसद दिया। मुझे लगता है कि जब कोई सेलिब्रिटी किसी चैरिटी से जुड़ता है तो लोग अक्सर उसे PR की तरह देखते हैं। हाँ, ये होता है। हाँ, लेकिन एडलर के मामले में ये इतना गहरा और व्यक्तिगत है कि आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। ये जो असलियत है, ये प्रामाणिकता ही शायद उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आपने प्रामाणिकता शब्द का इस्तेमाल किया, और यही सबसे जरूरी है। जब मैक्स एडलर FSHD सोसाइटी के किसी कार्यक्रम में जाकर अपनी माँ की कहानी बताते हैं, तो वो FSHD को एक मेडिकल टर्म से निकालकर एक पारिवारिक अनुभव बना देते हैं। सही बात है। दर्शक उसे एक बीमारी की तरह नहीं, बल्कि एक माँ और बेटे के संघर्ष की तरह देखते हैं। और ये कनेक्शन हजारों जागरूकता अभियानों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। उनका वहां होना सिर्फ पैसे जुटाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो उस आवाज को एक मंच देते हैं जो अक्सर समाज के शोर में अनसुनी रह जाती है। और ये लड़ाई सिर्फ चैरिटी इवेंट्स तक नहीं रुकी, वो इसे सिनेमा के पर्दे तक ले आए। 2024 में एक फिल्म आई, गुड बैड थिंग्स। हाँ, गुड बैड थिंग्स। ये फिल्म खास तौर पर FSHD पर बनी है और इसे एक बहुत जरूरी फिल्म माना जा रहा है। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही होशियार कदम था, क्योंकि एक चैरिटी इवेंट की पहुंच सीमित होती है। हाँ, सीमित होती है, लेकिन सिनेमा की कोई सीमा नहीं होती। एक फिल्म कहानी को अमर बना देती है और उसे उन लोगों तक भी पहुंचाती है जो शायद FSHD के बारे में कभी गूगल भी नहीं करते। इस फिल्म की जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है इसके मुख्य अभिनेता डैनी कर्ट्जमैन। हाँ, हमारे सोर्स बताते हैं कि वो असल जिंदगी में खुद FSHD से पीड़ित हैं। ये कोई एक्टर नहीं है जो किरदार निभा रहा है, ये वो इंसान है जो अपनी ही कहानी, अपना ही दर्द दुनिया के सामने रख रहा है। जरा सोचिए इस बात को। एक ऐसा इंसान जिसे पता है कि उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा है, वो कैमरे के सामने आकर अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी ताकत बना रहा है। कमाल है। ये सिर्फ अभिनय नहीं है, ये एक तरह से बहादुरी है। जब डैनी पर्दे पर संघर्ष करते दिखते हैं तो दर्शक जानते हैं कि ये एक्टिंग नहीं है, वो सब असली है। वो एहसास, वो थकावट, वो निराशा सब असली है।
इससे फिल्म को एक ऐसी सच्चाई मिलती है जो किसी भी मेथड एक्टर के लिए हासिल करना लगभग नामुमकिन है। ये कहानी और सच्चाई के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। बिल्कुल। और मुझे ये बात भी बहुत दिलचस्प लगी कि मैक्स एडलर, जो खुद एक जाने माने एक्टर हैं, इस फिल्म में एक सहायक भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए। ये दिखाता है कि उनके लिए ये प्रोजेक्ट कितना व्यक्तिगत था। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये उनकी माँ और दादी के संघर्ष को एक श्रद्धांजलि देने जैसा था। बिल्कुल। और ये फिल्म एक बहुत गहरा संदेश देती है। जब आपका शरीर आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए, तब आपका दिमाग, आपकी इच्छा शक्ति ही आपका सबसे बड़ा हथियार बनती है। सही कहा। गुड बैड थिंग्स सिर्फ FSHD की कहानी नहीं है, ये इंसान के उस जज्बे की कहानी है जो शारीरिक सीमाओं के आगे घुटने टेकने से इनकार कर देता है। तो एक तरफ हॉलीवुड में एक मरीज खुद अपनी कहानी को पर्दे पर ला रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। हाँ। और इस तरह की कहानियों